आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की जय मसीह। आज हम एक बारी फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन में से हम प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सुनेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। कलाम से देखेंगे, आज जानेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हम देखते हैं, हम हर समय आनंद बनाते हैं, खुशियों में रहते हैं। संसार में अपने जीवन को हम एक हर पहलू पे, हर वक्त पे हम अपने आप को एक खुशियों में पाते हैं। हर समय हम चाहते हैं कि हमें क्या हो, एंजॉयमेंट मिलती रहे, खुशियां मिलता रहे, हर्ष और उल्लास मिलता रहे। और हम देखते हैं कि हम हर समय अपने जीवन को खुश मिजाज रखना चाहते हैं, वरन पीड़ाओं में, संकटों में, कष्टों में हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा जीवन पीड़ाओं में, संकटों में, कष्टों में व्यतीत हो। हम में से हर कोई यही चाहता है कि हमारा जीवन क्या हो, बड़ा खुशहाल हो, खुशियों से भरा हो और हर चीज की सुविधा हमें हो। और हम देखते हैं, जब चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदुस्तानी हो, विदेशी हो, चाहे वो कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो आंखों से दृष्टिहीन हो, कानों से सुन नहीं सकता हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में कम से कम संकट आए, कम से कम परेशानियां आए, कम से कम पीड़ाएं आए। और हम देखते हैं, हम पाते हैं कि जब हम देखते हैं इस संसार में होते हुए दो तरीके की खुशियों को महसूस करते हैं, दो तरीके की खुशियों को प्राप्त करते हैं, पाते हैं। पहला, एक संसारिक खुशियां जो हमें मनुष्यों के द्वारा मिलती है। इस संसार में होते हुए मनुष्य के द्वारा जो हमें खुशियां मिलती है, एक संसारिक खुशियां हैं। और दूसरा, परमेश्वर की ओर से जो हमें खुशियां, परमेश्वर की ओर से जो आनंद मिलता है। हम इन दोनों में पाते हैं डिवाइन स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो हमें खुशियां देता है, जो मन की शांति देता है। हम उन दो तरीके की खुशियों को देखते हैं और पाते हैं कि हर समय परमेश्वर का, जब हमारे पास हर चीज की सुविधा होती है, हर चीज हमारे पास उपलब्ध होती है, हम जब खुशियों में होते हैं, संकट हमारे ऊपर नहीं गिरे होते हैं, संकटों के बादल हमारे ऊपर नहीं मंडरा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की हमको सुना करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं, उसके नाम की स्तुति आराधना करते हैं, है ना। और परमेश्वर के साथ हम अपने आप को समय देते हैं कि हम क्या है, परमेश्वर के साथ उसकी आशीषों में बंधे रहें। पर कब, जब हमारे पास हर प्रकार की खुशी, हर प्रकार की आनंद का अवसर होता है, आनंद हमारे पास होता है, वरन जब हम संकटों में घिर जाते हैं, परेशानियों में घिर जाते हैं, विपत्तियों में घिर जाते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ हमारा वो संगति का बॉन्ड, संगति का बॉन्ड परमेश्वर के साथ टूट जाता है ना। और कई बार शैतान हमारे जीवनों में ये अवसर देता है कि हमें वो सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या परमेश्वर हमसे प्यार करता है। शैतान हमारे जीवनों में डाउट को क्रिएट करता है कि वो हम सोचें, हम इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाएं कि क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। शैतान हर समय, हर वक्त कोई ना कोई मौका हमारे जीवन से प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि हम देखेंगे, मनुष्य हर समय अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक मौका चाहता है कि वो अपने जीवन में कुछ करे। वैसे ही शैतान भी एक मनुष्य से एक मौका चाहता है, उस मौके का इंतजार करता रहता है कि मनुष्य उस शैतान को एक मौका दे और शैतान डाउट को क्रिएट करे। मैंने आपको एक बार प्रचार किया था कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन पे हम क्या ना करें, संदेह ना करें। जो वचन हम पढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम में से, हम उस पे क्या ना करें, संदेह ना करें। यदि संदेह करेंगे तो वो वचन हमारे जीवनों में कार्यशील नहीं होता है। और शैतान का सबसे पहला तीर यही है कि वो डाउट क्रिएट कर देता है हमारे माइंड में, हमारे जीवनों में डाउट को क्रिएट करता है, जिससे हम परमेश्वर
के ऊपर अपने जीवन को पूर्ण रीति के साथ व्यतीत ना करें। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम संत पौलुस के जीवन से देखते हैं, संत पौलुस जो अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के नजदीकी में, निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करते थे, जो कि परमेश्वर के 12 में, यीशु मसीह के 12 में से एक चेले थे। यदि हम उनके जीवन को देखें तो एक बहुत ही अद्भुत जीवन हम पाते हैं, है ना। उन 12 चेलों में से अगर हम देखें, केवल एक चेले के जीवन को देखते हैं तो बहुत अद्भुत जीवन हम पाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जब देखते हैं, जब संकट पीड़ाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, जब हम संकट और पीड़ाओं से, दुख और तकलीफों से घेर लिए जाते हैं, तब क्या होता है? तब हम देखते हैं कि हम रोते हैं, हम विलाप करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2 तरीके की हम खुशियों को प्राप्त करते हैं, 2 तरीके से। एक इंसानी तरीके की खुशी को प्राप्त करते हैं, ह्यूमनली हैप्पीनेस को, और एक हम आत्मिक हैप्पीनेस को, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को प्राप्त करते हैं। पर जब संकट हमारे को घेर लेता है, परेशानी हमारे जीवनों में आ जाती हैं, और जब संकट और परेशानी आती है तो आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि वो संकट, वो परेशानी केवल एक ही तरफ से नहीं, वरना हर तरफ से आपको घेरती है। उन धर्मी जनों को वो संकट, वो परेशानियां हर तरफ से घेरती हैं, उनके इर्द गिर्द अपना बाड़ा बना लेती हैं। जब हम संकटों में, परेशानियों में घिर जाते हैं, तब हम आत्मिक तौर से रोते हैं, आत्मिक तौर से विलाप करते हैं। और ऐसा करने से, क्योंकि हमारा जीवन जो संसारिक है, ह्यूमन हैप्पीनेस के ऊपर डिपेंड है, वो जब रोता है तो मनुष्य के आगे रोने के लिए कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि उसको किसी मनुष्य से सहायता मिलेगी, उसको किसी संसारिक मनुष्य से कोई सहायता मिलेगी, कोई उम्मीद जगेगी। वरन परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। हालेलुया, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में, जो मनुष्य स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में होते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो परमेश्वर से अपनी आंखों को लगाता है, अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर रखता है, अपनी उम्मीदें परमेश्वर की ओर रखता है, अपनी आशाएं परमेश्वर की ओर रखता है। और जब वो अपनी आशाएं, अपनी उम्मीदें परमेश्वर की ओर रखता है, उस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की ओर रखता है, तो अपने जीवन में वो हर प्रकार के पॉजिटिव चेंजेस को देखता है। चाहे संकट कैसा भी क्यों ना हो, चाहे परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, चाहे विपत्ति कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, चाहे कोरोना उसके कितने भी इर्द गिर्द क्यों ना हो, चाहे कोई भी महारोग उसके कितने इर्द गिर्द क्यों ना हो, वरन जब वो अपनी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में होते हुए परमेश्वर को उस वक्त भी जब वो धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहा होता है, धन्यवाद का उपहार दे रहा होता है परमेश्वर को, तब वो एक पॉजिटिव सराउंडिंग में घिर जाता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 30वां अध्याय और उसकी 8 से लेके 9 आयत। भजन संहिता 30 एक बहुत अच्छा चैप्टर है, एक बहुत अच्छा अध्याय है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप जानने पाएंगे। भजन संहिता 30 उसका 8 से 9 कहता है, हे यहोवा मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाते हुए ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। प्रश्न चिन्ह है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है केवल जीवित ही परमेश्वर की हम जो सुना उसकी उपस्थिति, उसकी आराधना करने पाएंगे। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? जब ये शरीर
मिट्टी बन जाएगा, राख बन जाएगा, तो क्या ये शरीर हे प्रभु तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? एक प्रश्न चिन्ह पूछ रहा है, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? यकीनन सच्चाई ये है कि हम दलदल में धसे हुए थे। शैतान ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। निराशाएं मार्ग में दिखाई पड़ती थी। वरन सच्चाई ये है, जब परमेश्वर के नाम को हमने जाना, जब परमेश्वर के नाम को हमने पहचाना, तब परमेश्वर की सच्चाई है कि आज जीवन उस वृक्ष के समान हो चुका है जो बहती नालियों के किनारे लगा है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। परमेश्वर की सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने उस जीवन को इतना फलाफुल कर दिया है, पूरा फ्रूटफुल कर दिया है परमेश्वर ने इस जीवन को, जिस पेड़ के पत्ते मुरझा चुके थे, जिस पेड़ के पत्ते झड़ चुके थे, जिस पेड़ पे सिर्फ सूखी टहनियां लगी हुई थी, आज परमेश्वर की सच्चाई है कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों को फलवंत कर रखा है। आज परमेश्वर ने उन सारी संकटों को, उन सारी विपत्तियों को, उन सारी परेशानियों को, उन सारे दुखों को हमसे दूर कर रखा है। जब हम परमेश्वर की स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में आगे बढ़ते हैं, आत्मिक खुशियों में आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमें निराशाओं में नहीं जाने देता। वरन परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं वो परमेश्वर हूँ जो निराशाओं में भी आशाओं को उत्पन्न करता है। हालेलुया। जब हम इसका 10वां आयत पढ़ते हैं तो 10वां आयत कहता है, ये यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक है। हालेलुया। हमारा सहायक प्रभु यीशु मसीह, हमारा सहायक परमेश्वर जो हमारा सहायक है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है। चाहे हम किसी भी संसार में होते हुए किसी भी संकट में क्यों ना पड़ जाएं, किसी भी परेशानियों में क्यों ना पड़ जाएं, जब हम रोते हैं, जब हम विलाप करते हैं, तो हम परमेश्वर के सामने रोएं और परमेश्वर के सामने विलाप करें और रोते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखें धर्मी जन पर लगी रहती हैं, मेरे कान उसकी दुआइयों पे लगे रहते हैं। परमेश्वर अपने कानों को, अपनी दृष्टि को हमारे ऊपर लगाए रखता है। वरन आज के समय में हम देखेंगे कि संसार किस विपत्ति से जूझ रहा है, किस पीड़ाओं से जूझ रहा है, किस परेशानियों से जूझ रहा है, किन दुखों से जूझ रहा है। वरन आज मेरे मसीह भाइयों बहनों, विश्वासी भाइयों बहनों, जो परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के कलाम पे विश्वास लाता है, उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होता है, वरन वो अनंत जीवन पाता है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का जो गिफ्ट है वो एवरलास्टिंग है, हमेशा का है। ह्यूमन हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ चंद समय की है, वो उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ा दी जाती है। वो उस फूल की तरह है जो सुबह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है। वरन परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस देना चाहता है, परमेश्वर हमें आत्मिक खुशियां देना चाहता है। वो आत्मिक खुशियां जो सुबह खिल के शाम को नहीं मुरझाती हैं, वो आत्मिक खुशियां उस पवन उसकी तरह नहीं है जो पवन उड़ा के ले जाती हैं, वरन वो खुशियां सदैव और सदा के लिए है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला पतरस, फर्स्ट पीटर, पहला पतरस उसका 6 से 7 पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे पहला पतरस, आप पहला अध्याय 6 और 7 पद। इस कारण तुम मगन होते हो, याद की अवश्य है ताकि कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण क्या हो, दुख में हो, उदास हो, है ना। अभी के समय जो हम
अभी नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंसे हुए, नाना प्रकार के दुखों में फंसे हुए हैं, हमारे जीवन हम उदास हैं, हताश हैं, वरन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा मुंह कभी लज्जित नहीं होगा। शैतान या हमारे जीवनों में, हमारे विचारों में डाउट को उत्पन्न करता है, डाउट उत्पन्न कर रहा है हमारे जीवन में। वो एक शंका पैदा कर रहा है कि परमेश्वर क्या हमारा प्रबंध करेगा, कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, कि क्या परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, क्या परमेश्वर अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को हमारे ऊपर रखता है। प्रश्न चिन्ह शैतान का कार्य है हमारे जीवनों में लगा देना, है ना, उदास कर देना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू उपवास रखे तो सिर पे तेल मल, मुंह धो, ऐसा ना हो कि तेरे पड़ोसी को पता चले, है ना। अपने चेहरे पे खुशी रखना, उस हर्ष को, उस जॉय को रखना परमेश्वर के आगे। 7वीं आयत में कहता है, और ये इसलिए हमारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। और हमारा जो विश्वास, परमेश्वर का कलाम बता रहा है, हमारा विश्वास, आज हम न्यूज देखें या कुछ भी करें तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर हमारा ये देश, ये विश्व बढ़ता चला जा रहा है। जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का कलाम बता रहा है सोने से भी अधिक अमूल्य, सोने से भी अधिक अमूल्य हमारा विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। नाशवान हमारा विश्वास कितना कीमती है। आज शैतान का कार्य यह है कि वो हमारे जीवनों में डाउट क्रिएट करके प्रश्न चिन्ह लगा दे। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास जो सोने से भी कीमती है, बहुमूल्य है और नाशवान है। यदि आज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में होते हुए हम अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ और मजबूत कर लें, है ना प्रिय भाइयों बहनों, ये जो समय हमें मिला हुआ है, ये हमें समय मिला है जानने का, जांचने का कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और गहरा कैसे कर सकते हैं। आज जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो लोग लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की तरफ अपनी आस को लगाए हुए हैं। वरन जब हम आज विश्वासी जीवनों में पाते हैं तो मसीह जीवन, विश्वासी ही जीवन परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाए हुए हैं, परमेश्वर के साथ अपनी उपस्थिति को बनाए हुए हैं। शैतान परमेश्वर से कह रहा है कि देख, मैंने सारे भवन बंद करवा दिए हैं, सारी कलीसियाओं को बंद करा दिया है। वरन परमेश्वर उस शैतान से कह रहा है कि देख, मैंने हर घर को एक कलीसिया बना दिया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम अपने विश्वास में जो नाशवान है, जो सोने से भी अधिक मूल्यवान है, जब हम ये जान लेंगे, जांच लेंगे कि हमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को सबसे पहले प्राप्त करना है, तो ह्यूमन हैप्पीनेस, संसारिक खुशियां स्वयं हमारे पास होंगी। आज एक करोड़पति व्यक्ति भी दुख में है, तकलीफ में है। आज एक गरीब भी दुख में है और तकलीफ में है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। आज एक अमीर आदमी को, करोड़पति आदमी को भी कोविड-19 कोरोना वायरस से इफेक्ट होने का डर है। आज एक गरीब आदमी को भी इस वायरस से इफेक्ट होने का डर है। तो उन दोनों व्यक्तियों में कोई फर्क नहीं रह गया, कोई अंतराल नहीं है, अंतर नहीं है। वरन जिसके पास स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जो मंदिर में परमेश्वर से दूर खड़े होकर ही पुकारता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेता है।
हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे याकूब उसका पहला अध्याय 2 से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे। याकूब, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4। सुनेंगे ध्यान से। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परमेश्वर का कलाम कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो तुम इस आनंद की बात समझो, आनंद की बात समझो। आगे, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब तुम पढ़ो तो उसे तुम आनंद की बात समझो। आज मसीह जन विश्वासी लोग नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हुए हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हुए हैं। तो हम इसे क्या समझे? परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम आनंद की बात समझे, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। धीरज उत्पन्न होता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने भी जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था तब परमेश्वर ने परखे जाते वक्त आनंद की बात समझी और अपने विश्वास में होते हुए शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने वार्तालाप करते हुए बहुत से उत्तर दिए। और वो जो धीरज उत्पन्न हुआ, उस धीरज को प्रभु यीशु मसीह ने काम करने दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है, पर धीरज जो उत्पन्न होता है उससे आप काम करने दें, धीरज को काम करने दें। जो आपका विश्वास जो नाशवान है, अपने विश्वास को कार्य करने दें। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि राई के दाने के समान भी तेरा विश्वास हो तो तू क्या कहे? उस पहाड़ को भी कह दे। उस पहाड़ को भी यदि एक विश्वास का वचन मिल जाए, विश्वास का वचन, तो वो पहाड़ अपनी जगह से उखड़ के समुद्र में गिर जाएगा। अर्थात वो पहाड़ यानी वो संकट, वो समस्या, वो सफरिंग, वो परेशानी, वो विपत्ति, आज जब हम मसीह लोग संसार में इन परीक्षाओं में घिरे हुए हैं, इन संकटों में घिरे हुए हैं, दुख है, तकलीफ है, बहुत से लोगों के विचारों में ये चल रहा होगा कि वो अपने घर चले जाएं तो शायद परेशानी कम हो जाएगी, है ना? क्योंकि शैतान क्या कर रहा है? डाउट को क्रिएट कर रहा है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि यदि मैं कुछ ABCD कर लूं तो उससे मेरी परेशानी कम हो जाएगी। पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस समय अपने विश्वास को कार्य करने देने का समय है। ये समय अपने विश्वास को और मजबूत करने का समय है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो डाली फल लाती है परमेश्वर उसको काटता है, छांटता है। कटना और छटना बहुत आवश्यक है। जब आप अपने घर में एक पौधा लगाते हैं तो वो बीज बहुत कठिनाइयों को, कठिन रास्ता तय करते हुए उस धरती की मिट्टी को चीरता हुआ उसका सीना निकल करके एक पौधे का रूप लेता है। उसको बहुत परेशानी होती है अपनी जगह बनाने में। उस नन्हे बीज को, उसको डर होता है कि वो चिड़ियां जो आकाश में उड़ रही है वो उसे चुग ना ले। उसे डर होता है कि वो सूख ना जाए। उसे डर होता है कि वो
किसी बंजर भूमि पे ना पड़े। उसे डर होता है कि उसको रोंद ना दिया जाए, वरन वो इन सब संकट, इन सब परेशानियों को पार करते हुए उस पृथ्वी का सीना चीर करके वो बीज एक पौधे का रूप लेता है। और जब वो पौधे का रूप लेता है तो उसके संकट, उसकी परेशानियां और भी अधिक बढ़ जाती हैं कि मनुष्य उसको पैरों तले रोन ना दे, कोई जानवर उसको उखाड़ ना कर दे, खा ना ले। वो और संकटों को फेस करता है और सफरिंग में होता है, परेशानियों में होता है। वरन जब वो नन्हा पौधा और बड़ा होता है और आगे बढ़ता है तो एक पेड़ का रूप लेता है, पेड़ से वृक्ष का, बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है। और जब उसके डालियां काटी और छाटी जाती हैं तो और भी अधिक खूबसूरत हो जाता है। जो सूखी डालियां उसमें से छाटी जाती हैं, हटाई जाती हैं, तो वो वृक्ष और भी ज्यादा फलवंत होने पाता है। मेरे प्रिय अजीजों, भाइयों बहनों, ये समय है कि हम अपने आप को काटे छाटे, जांचे अपने विश्वास को जो नाशवान है, सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, हम उसको और मजबूत करें और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ और भी तेजी से बढ़ाएं, ताकि वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हमारे जीवनों में मिले। पढ़ेंगे इफ्सियों उसका 3:20। इफ्सियों उसका 3:20। इफ्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 20 पद से पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक जीवन में होती रहे। उसकी महिमा 21वां अध्याय बताता है, 20वां आयत में पढ़ते हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है ना। हम इन सफरिंग्सों में, इन संकटों में, इन परेशानियों में अपने जीवन को हम क्या कर रहे हैं, हम पॉलिश कर रहे हैं। जैसे एक सुनार कोयले की खदान में से निकले हुए सोने को या हीरे को अपने पास रख के पॉलिश करता रहता है, पॉलिश करता रहता है, पॉलिश करता रहता है। जितना वो उसको अत्यधिक पॉलिश करता है, निखारता है, उसको तराशता है, उतना अधिक मूल्य पाता है। किसमें से? उस कोयले में से। हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के सामने, जब हम इन सफरिंग्स में, इन संकटों में, इन परेशानियों में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को, अपने विश्वासी मसीही जीवन को, मसीह जीवन का सबसे पहला स्टेप है विश्वास। उसको जितना हम तराशते चले जाएंगे, पॉलिश करते चले जाएंगे, पॉलिश करते चले जाएंगे, उतना ही महत्वपूर्ण अद्भुत गिफ्ट हम प्राप्त करेंगे अपनी लाइफ में होते हुए। और 21वां अध्याय बड़ी अद्भुत बात कहता है, कलीसियाओं में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। प्रभु यीशु महिमा युगानुयुग तक होती रहे। हम जब खुश होते हैं, खुशियों का समय होता है, खुशियों का टाइम होता है, घर में किसी का जन्मदिन हो, सालगिरह हो, कोई पास हो गया हो, जब अच्छी नौकरी मिल गई हो, अच्छी तनख्वाह, फर्स्ट सैलरी आ गई हो, तो हम बड़ी खुशियां मनाते हैं। हमारे चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान होती है, बड़ी खुशियां मनाते हैं, बड़े खुश और हर्ष और उल्लास में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और जब संकटों में घिर जाते हैं तो कई बारी हमारे ही जीवन में होते हुए जो शैतान हमारे मनों में डाउट क्रिएट करता है, कई बारी हम परमेश्वर के ऊपर इल्जामों को भी लगा देते हैं। कई बारी हम परमेश्वर के ऊपर हम डाउट करने लग जाते हैं कि क्या कोई परमेश्वर है। ऐसा वो मनुष्य करता है जो ह्यूमन हैप्पीनेस को
की ओर आकर्षित होता है, ह्यूमन हैप्पीनेस की ओर आकर्षित होता है, जो मनुष्य की खुशियों की तरफ आकर्षित होता है। वरन जो मसीही व्यक्ति जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में है, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ उन दुखों में भी परमेश्वर को हाँ और आमीन में धन्यवाद ही देगा। हम संत पौलुस के जीवन से देखते हैं, कई बारी रोमी सम्राट से सताए जा रहे हैं, कई बारी यहूदी सता रहे हैं, कई बारी वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानना चाहते थे, नहीं मानना चाहते थे, वो याजक, वो प्रधान, कई बारी उनसे संकटों को प्राप्त कर रहे हैं, कई बारी शरीर की तकलीफों से अपने जीवनों में परेशानियों को पा रहे हैं। वरन फिर भी संत पौलुस अपने वचन में कहते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। संत पौलुस कह रहे हैं, परमेश्वर, मैं जहां कहीं जाता हूं लोग मेरी परछाई से चंगे हो जाते हैं, क्योंकि तेरी आशीष मुझ में है, तेरा अनुग्रह मुझ में है। वो अनुग्रह उस संकट में भी परमेश्वर के अनुग्रह को देखा जा रहा है, उस संकट में भी परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया जा रहा है ना। और वो जीवन ब्लेमलेस है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, अपने मार्ग की चिंताओं को परमेश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अपने मार्ग की सारी चिंताओं को परमेश्वर पे छोड़ दो। आज जब हम परमेश्वर को अपनी सारी चिंताएं दे देते हैं, तो हम डाउट ना करें कि क्या ये कार्य हमारे जीवन से होगा, हमारे जीवन में होगा, क्या ये चीज हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है। जब हम परमेश्वर को अपनी सारी दुख, सारी परेशानियां उसके सामने रखते हैं, तो हमें डाउट नहीं करना चाहिए। आखिरी वचन देखेंगे, इब्रानियों, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 11, 12वां अध्याय और उसका 11वां पद। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 11वां पद से हम पढ़ेंगे। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। वो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। वर्तमान में, इन द करंट सिचुएशन, जो लोग हर प्रकार की पीड़ाओं को, ताड़नाओं को सहते सहते आनंद की बात समझते हैं, आनंद की बात समझ रहे हैं, है ना। इन विपत्तियों में, इन संकटों में, इन कठिनाइयों में भी परमेश्वर के साथ आनंद में हैं, परमेश्वर के साथ अपने विश्वास को मजबूत करे हुए हैं, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के साथ जोड़े हुए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उन्हें धर्म का प्रतिफल मिलेगा, उन्हें ही प्रतिफल मिलता है। धर्म का वो प्रतिफल केवल उन्हें ही मिलता है, क्योंकि आनंद में परमेश्वर के साथ, जब हम परमेश्वर के साथ इन कठिनाइयों में, इन पीड़ाओं में अपने जीवन को तराशते चले जाते हैं, तो जो प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, वो हम प्राप्त करने पाते हैं। हम जान लें, जांच लें कि यही सही समय है उन कष्टों में, उन दुखों में होते हुए परमेश्वर के साथ उस आनंद को प्राप्त करने का। यही समय है कि हम अपनी परेशानियों में, संकटों में, पीड़ाओं में भी परमेश्वर को आनंद के साथ धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। जब हमें इतना सुनहरा अवसर मिला है कि हम अपने आप को संसार से अलग करके
हम परमेश्वर के साथ अपनी उपस्थिति को और मजबूत करें। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस को आनंद की और हर्ष की बात समझें कि परमेश्वर ने यह आनंद का अवसर हमारे जीवनों में, विश्वासी जीवनों में हमारे लिए उस फलवंत वृक्ष के समान रखा है, जिससे कि आज जो जीवन, आज जो वृक्ष सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, आज उनके पास भी सुनहरा अवसर है कि वो अपने जीवन को दोबारा से काटे, छाटे और फलवंत करें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने, कलाम के सुने जाने पे बहुत आयत आशीष हो। आमीन।